हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक। यूपी जीएनएम इंट्रेंस एग्जाम 2025। आज हम चैप्टर नंबर क्या कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं। ठीक है, तो हम जीएनएम के लिए जो चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं, बहुत कम टाइम बचा हुआ। आज हो गई 31 मई। ठीक है, आपको 11 जून को क्या है, पेपर है, तो टाइम बहुत कम बचा हुआ है। अभी तक मैं आशा करता हूँ आपने कम्प्लीटली थ्योरी को कंप्लीट कर लिया होगा। अगर नहीं किया है अब भी, तो क्या कर लो, क्वेश्चन के थ्रू या बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करो, तो उससे क्या होगा, तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको एज इट इज़ रटा जा सकता है। एज इट नहीं रटोगे तो क्या होगा, तुम्हारे अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, और अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। जब अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा तो तुम समझ सकते हो। और मेडिकल की फील्ड में तुमको अगर डिग्री लेनी है, तो डिग्री लेके तुम कुछ नहीं कर सकते जब तक तुम्हारी प्रैक्टिस, तुम्हारे पास नॉलेज अच्छा नहीं होगा। तो ठीक है, तो चलिए देर करते फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि तुमको आगे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है मेरी। ठीक है, अब ज़रूरत कैसे पड़ेगी ये नहीं बताऊँगा। ठीक है, बाद में चीज़ों को अगर मेरे चैनल को फॉलो करोगे तो तुमको पता चल जाएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ऑलरेडी चल रही हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आगे आएंगी। ठीक है, जो तुम्हारे लिए ही बेनिफिशियल होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे नंबर 1 क्वेश्चन है, डोबी राइनर क्लासिफिकेशन एलिमेंट इनटू ऑक्टेव्स, ट्रायड या पीरियड्स या ग्रुप। तुमने डोबेनाइनर का आई थिंक त्रिक सिद्धांत, अगर हिंदी में बोल रहे हैं, डोबेनाइनर का त्रिक सिद्धांत मतलब सुना होगा। ठीक है, इस तरीके से तो क्या किया था, इन्होंने 3 पार्ट में क्लासीफाई करा था। सबसे पहले डोबेनाइनर क्या किया था, पीरियोडिक टेबल 3 पार्ट में डिवाइड किया था। तो वही है, ये पूछ रहा है क्लासीफाई एलिमेंट इन किसमें 3 पार्ट में डिवाइड किया था, उसको ट्रायड बोलते हैं हम। फर्स्ट मतलब डी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ द ऑक्टेव्स वाज एप्लीकेबल अप टू विच एलिमेंट, सोडियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन या कोबाल्ट। तो सेकंड का करेक्ट हो जाएगा बी, कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम के बाद फिर क्या हो जाता है, ये लॉ फेल्ड हो गया। जो अदर एलिमेंट क्या हुए, डिस्कवर हुए, तो उनको मतलब कहाँ पे रखा जाए, उनकी पोजीशनिंग क्या होनी चाहिए, वो इन इसका जो है न्यूलैंड्स इनका लॉ बता नहीं पाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, डोबेनाइनर ट्रायड्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, द एटॉमिक मास ऑफ द सोडियम। एटॉमिक मास सोडियम क्या होगा, तो जो एटॉमिक मास सोडियम होगा वो लिथियम और पोटेशियम का एवरेज होगा। ठीक है, एवरेज मीन्स क्या होगा, देखो थर्ड नंबर का यहाँ पे तुमको मिल जाएगा। एवरेज होगा लिथियम का, मतलब जो एटॉमिक मास होता है वो 7 होता है, और पोटेशियम का 39 होता है। इनका एवरेज होगा 46 आएगा। और 46 का एवरेज की बात करें, एवरेज मतलब 46 डिवाइड बाई 2, तो सोडियम का आ जाएगा। ठीक है, न्यूलैंड कंपेयर्ड एलिमेंट टू म्यूजिकल नोट्स, पेनाल्टी, ऑर्बिटल ऑर्बिट्स या जियोमेट्रिक शेप्स या बायोलॉजिकल स्पीसीज। तो इन्होंने न्यूलैंड ने कंपेयर किया था एलिमेंट को म्यूजिकल नोट्स के थ्रू, जैसे कि सारे गामा पा के थ्रू किया था। ठीक है, तो 4 नंबर का तुम्हारा ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं, विच साइंटिस्ट प्रपोज द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ऑक्टेव्स का लॉ किसने प्रपोज किया था, डोबेनाइन ने, मेंडलीफ ने, न्यूलैंड ने या मोजले ने। 5 नंबर का सी करेक्ट हो जाएगा, न्यूलैंड्स ने। ठीक है, 6 नंबर क्या है, लिमिटेशन ऑफ द न्यूलैंड्स लॉ इंक्लूड। न्यूलैंड्स जो इसकी लिमिटेशन क्या है, एप्लीकेबिलिटी ओनली द लाइटर एलिमेंट्स, नो रूम फॉर द अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। तो इसमें बहुत करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने क्या किया, तो लाइटर एलिमेंट के लिए मतलब क्या था, इनके जो टेबल थी उसमें जगह थी, और वो जो न्यू डिस्कवर जो एलिमेंट्स हुए उनके लिए कोई भी जगह इन्होंने नहीं दी थी, इसलिए ये क्या हुआ, सक्सेसफुल नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम, द न्यूलैंड्स अरेंज एलिमेंट इन द ऑर्डर ऑफ, किस ऑर्डर में इन्होंने अरेंज किया था। ठीक है, तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, डिक्रीजिंग एटॉमिक मास, या अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, या रैंडमली। तो इन्होंने क्या किया था, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज किया था। द लॉ ऑफ ऑक्टेव फेल्ड फॉर द एलिमेंट विद द एटॉमिक मास हायर देन। मतलब क्या हुआ, किस एटॉमिक मास के बाद जो है लॉ ऑफ ऑक्टेव वो फेल्ड हो गया। तो आपने मैंने पहले ही बता दिया था कि कैल्शियम लास्ट एलिमेंट था, जिसके बाद जो है लॉ ऑफ ऑक्टेव फेल्ड हो गया था। लॉ ऑफ ऑक्टेव फेल हो गया था तो क्या हो गया, तो कैल्शियम का जो एटॉमिक मास होता है उसका होता है 40। ठीक है, 40 होता है, मतलब उसका एटॉमिक नंबर 20 होता है, तो एटॉमिक मास 40 होता है, जैसे डबल होता है। ठीक है, तो 8 का सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे, विच पेयर वाज नॉट अ डोबेनाइनर ट्रायड। मतलब कौन सा पेयर जो डोबेनाइनर के ट्रायड में फिट नहीं बैठता है, मतलब वही जो कैल्शियम के ऊपर होगा वो मतलब नहीं बैठेगा फिट। तो 9 नंबर का क्या हो जाएगा, सी, फेरस, कोबाल्ट एंड निकेल।
एटॉमिक मास डजंट सेटिस्फाई ट्रायड कंडीशन को क्या हो सेटिस्फाई नहीं कर पाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं मेंटली अरेंज एलिमेंट बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, वैलेंसी या डेंसिटी। तो 10 नंबर का करेक्ट हो जाएगा बी एटॉमिक मास। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, विच ग्रुप इन मेंटली टेबल कंटेन द ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल मतलब इनका क्या होता है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है और इसमें डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं। डी ब्लॉक में क्या होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में जाता है, बट क्या वो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसमें क्या होता है, मतलब हाफ कंप्लीट या पूरा फुल कंप्लीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाफ कंप्लीट हो जाता है तब भी वो ट्रांजिशन मेटल नहीं कहलाएगा और फुल्ली कंप्लीट हो जाता है तब भी ट्रांजिशन मेटल नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये तुमने अच्छे से पढ़ रखा होगा। ठीक है, मैं जानूँ तो अगर तुम चाहो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो ट्रांजिशन मेटल में आते हैं। ठीक है, इन्होंने मेंडलीफ इनको कहाँ रखा था, ग्रुप नंबर जो है सब ग्रुप में रखा था, जिसमें क्या था फेरस्ता, कोबाल्ट, निकिल जो आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं, सी वाला करेक्ट होगा इसमें। मेंडलीफ प्रिडिक्टेड प्रॉपर्टीज ऑफ विच एलिमेंट, मतलब मेंडलीफ प्रिडिक्टेड प्रॉपर्टीज ऑफ विच एलिमेंट, मेंडलीफ प्रिडिक्टेड प्रॉपर्टीज ऑफ विच एलिमेंट, गैलीलियम, हेलियम, यूरेनियम या फ्लोरीन। तो 12 नंबर का आपका ई करेक्ट हो जाएगा। इसको ई का एल्युमिनियम भी बोलते हैं, गैलीलियम। आई थिंक एक क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा, मुझे देखना एक बार। ठीक है, विच एलिमेंट वाज प्लेस्ड इन ए ग्रुप विथ डिसिमिलर प्रॉपर्टीज, मतलब विच एलिमेंट वाज प्लेस्ड इन ए ग्रुप, मतलब कौन से एलिमेंट है जो एक ग्रुप में रखा गया मतलब प्रॉपर्टी अलग अलग, हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन और ऑक्सीजन। तो 30 नंबर करेक्ट हो जाएगा ए हाइड्रोजन। ठीक, ग्रुप में फर्स्ट में रखा गया जिसमें से एक एल्कली मेटल है और एक नोबल गैस या इनर्ट गैस है जो तुम्हारा कि हीलियम है। ठीक है, तो मेंडलीफ टेबल्स हैज हॉरिजॉन्टल रो एंड वर्टिकल रो। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रो को पीरियड बोलते हैं, वर्टिकल को ग्रुप्स बोलते हैं, जिसमें क्या मेंडलीफ में था 7 थी हॉरिजॉन्टल्स और 8 थी वर्टिकल्स। ठीक है, मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल उसमें 7 और 18 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चले, इका सिलिकॉन इज नोन एज, अभी बता चुका हूँ गैलीलियम होता है। ठीक है, गैलीलियम नहीं जर्मेनियम होता है, इका सिलिकॉन पीछे आया था। ठीक है, 15 नंबर का बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेंडलीफ टेबल कुड नॉट एकोमोडेटेड, कुड नॉट नोबल गैसेस, आइसोटोप्स या बोथ ए एंड बी। तो तुम्हारा सी करेक्ट हो जाएगा, बोथ नोबल गैसेस और आइसोटोप के लिए इनके मतलब पीरियोडिक टेबल में कोई जगह नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लाइज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर। यहाँ तुमको आंसर दिखाई दे रहा होगा, एटॉमिक नंबर क्या किया था, इसे दिया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को मोजले ने दिया था 1930 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज ग्रुप एंड पीरियड्स। मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ 7 और 18 होता है। 18 नंबर का सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नहीं सी नहीं, ए करेक्ट है। मतलब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ग्रुप पहले बताया था 18 होता है और पीरियड 7 होते हैं। वर्टिकल लाइन जो होती है 18 होती हैं और पीरियड जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है 7 होती है। तो मैं ये बताया था। ठीक है, इसमें उल्टा लिखा हुआ, थोड़ा क्वेश्चन पढ़ने में मुझे कन्फ्यूजन हो गई। इसी टाइप से कन्फ्यूजन हो जाती है जिसकी वजह से आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। ठीक, इस टाइप के भी मेरे क्वेश्चन कई बार गलत हुए हैं जब मैं टेस्ट सीरीज देता था। ठीक है, तो कई सारी चीज़ें थी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा था, एलिमेंट इन ए ग्रुप हैव द सेम, एलिमेंट इन ए ग्रुप हैव द सेम एटॉमिक मास, वैलेंस इलेक्ट्रॉन या केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इसमें करेक्ट हो जाएगा डी वाला, बोथ बी एंड सी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, विच पीरियड हैज ओनली 2 एलिमेंट्स, इसमें पीरियड नंबर 1 में हाइड्रोजन और हीलियम होता है। 20 नंबर का ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहा है, द एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर 19 इज प्लेस्ड इन द ग्रुप एंड पीरियड, किस ग्रुप में और किस पीरियड में रखा गया है। तुम्हारा ऑप्शन तो दिख गया होगा, ग्रुप नंबर फर्स्ट एंड पीरियड 4, जो 19 से तुम वैसे भी पता लगा सकते हो, तुमको पोटेशियम है। ठीक है, पोटेशियम है तो पोटेशियम को बाद तुमको अगर पीरियोडिक टेबल रटी है तो ऐसे भी बता सकते हो, बट इसकी ट्रिक थी एक। ठीक है, वो ट्रिक मुझे इस टाइम याद नहीं, अगर तुम चाहो तो मैं उसको ट्रिक को क्या कर दूँगा, टेलीग्राम का डिस्कशन ग्रुप है वहाँ पर प्रोवाइड कर दूँगा तुमको, वहाँ से देख लेना, ईजिली रट सकते हो। ठीक है, ईजिली तुम निकाल सकते हो, तुम्हारे पास इतना टाइम होगा क्योंकि 100 क्वेश्चन आने वाले हैं और 2 घंटे 20 मिनट तुमको मिलने वाले हैं, इतने में तुम कुछ भी कर सकते हो। एक क्रॉस ऑफ पीरियड एटॉमिक साइज, एक क्रॉस ऑफ पीरियड एटॉमिक साइज मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक साइज क्या होती है, डिक्रीज करती है। ठीक है, तो बी वाला करेक्ट हो जाएगा। हमेशा याद रखना, लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक साइज डिक्रीज करती है, टॉप टू बॉटम जाने पे इंक्रीज करती है। ठीक है, और लेफ्ट टू राइट जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है और टॉप टू बॉटम जाने में मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। वैसे पीरियोडिक टेबल की बात करूँ, जो एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल मेरा बहुत अच्छे से
प्रिपेयर है, अभी भी है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मैं बहुत सारी ट्रिक्स इसमें बता सकता हूँ तुमको, ठीक है, बट जो चीज़ें अभी मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से ध्यान रखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, विच एलिमेंट है जो लार्जेस्ट एटॉमिक साइज, लार्जेस्ट एटॉमिक साइज तुमको देखना है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड रुबिडियम, सारे इस ब्लॉक के एलिमेंट है, आप तुमको देखना पड़ेगा सबसे नीचे कौन सा, तो रुबिडियम आता है, ग्रुप नंबर फर्स्ट में है और पीरियड 5 है, ठीक है। तो मेटेलिक करेक्टर डाउन द ग्रुप क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है, लेफ्ट राइट आयरन में डिक्रीज करेगा, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, 24 का ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फ्लोरीन, मतलब लेफ्ट टू राइट जाने में क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, ठीक है, और टॉप टू बॉटम पे भी बढ़ती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। फ्लोरीन इसमें सबसे ज़्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इसमें एक्सेप्शन है, क्योंकि फ्लोरीन ऊपर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन फ्लोरीन से, जब तुम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का चार्ट पढ़े होगे 12th क्लास में तुमको पता होगा, इसमें इंडक्टिव इफेक्ट -I वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, तो आयनाइजेशन एनर्जी इज हाईएस्ट फॉर एल्कली मेटल्स, नोबल गैस, हैलोजन या ट्रांजिशन मेटल्स, तो बी नोबल गैस के लिए आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा लगती है, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी जो, अगर तुम कैसे ऐसे तो मैं बताऊं तो जैसे कि कोई कम स्टेबल है, ऐसी जगह खड़ा है जिसको थोड़ा धक्का देने पे वो गिर जाएगा, और कोई ऐसी सरफेस पे खड़ा है जिसको तुम बहुत ज़्यादा जोर लगा के मतलब हिलाने की कोशिश करोगे तब भी नहीं हिलेगा, ठीक है। तो एल्कली मेटल जो होते हैं उनको ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ठीक है, और जब ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो मतलब दो लोग एक साथ हैं, मतलब पीरियड में, तो उनको अलग करना बहुत ही क्या है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह हटाना बहुत मुश्किल है, और एक अकेला इंसान खड़ा हो तो उसको धक्का देकर तुम हटा सकते हो, ये सिंपल सा फंडा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे, विच है द हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फ्लोरीन और क्लोरीन, मतलब फ्लोरीन और क्लोरीन में सबसे ज़्यादा हायर इलेक्ट्रो एफिनिटी कौन सी किसमें होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होती है, और इलेक्ट्रो एफिनिटी जो सबसे इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग की क्षमता सबसे ज़्यादा क्लोरीन में होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, वैलेंसी ऑफ द नोबल गैस, नोबल गैस वैलेंसी कितनी होती है, 0, 1 या 2 या वेरिएबल होती है, तो तुम्हारी क्या होती है, 0 होती है और स्टेबल होता है, ऑक्टेट कंप्लीट होता है। विच ब्लॉक कंटेंट ट्रांजिशन, डी ब्लॉक के एलिमेंट क्या होते हैं, ट्रांजिशन मेटेरियल को रखते हैं, ठीक है, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 56 बिलोंग टू, 56 है, ठीक है, एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल या हैलोजन या नोबल गैस, ठीक, तुमको ये क्या करना होगा, सबसे पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, एल्कली अर्थ मेटल यानी ग्रुप नंबर 2 एस ब्लॉक का एलिमेंट है, बेरियम है, ठीक है। विच डज सोडियम हैव अ लार्जर एटॉमिक साइज देन मैग्नीशियम, मतलब क्या लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होती है, एटॉमिक साइज जो है डिक्रीज करती है, तो सोडियम क्या है तुम्हारा एल्कली मेटल है, और मैग्नीशियम क्या है, एल्कली अर्थ मेटल है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा कि इनकी साइज जो है डिक्रीज करती है, तो सोडियम की साइज ज़्यादा होगी, बट इसमें कॉन्सेप्ट दिया है लोअर न्यूक्लियर चार्ज, हायर एटॉमिक नंबर या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन सेल या नन, 31 का करेक्ट हो जाए, ये लोअर न्यूक्लियर चार्ज की वजह से क्या होगा, इसकी मैग्नीशियम सोडियम की साइज ज़्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, एन इलेक्ट्रॉन एक्स फ्रॉम XO2 इस ग्रुप इच 14, 15 या 16 या 17, ठीक है, तो तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा ए ग्रुप नंबर 14, जिसमें कार्बन, सिलिकॉन या फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड या सिलिकॉन ऑक्साइड हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे, विच पीरियड कंटेन द लैंथेनॉइड, लैंथेनॉइड कौन किस में होता है, ए ब्लॉक में आएगा, और तुमको पता है कि ये क्या होता है, ए जो होता है ए तुम्हारे डी ब्लॉक के अंदर ही होता है, ठीक, डी ब्लॉक के अंदर होता है, तो इसमें कौन सा पीरियड आएगा, आई थिंक पीरियड आएगा तुम्हारा B6, ठीक है, लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड पीरियड नंबर 6 और 7 में एक्टिनॉइड आता है, ठीक है, इसको याद रखना तुम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह ब्लॉक एलिमेंट आर कॉल्ड, इनको क्या बोलते हैं हम, इनर ट्रांजिशन मेटल या रिप्रेजेंटेटिव मेटल, ट्रांजिशन मेटल तो बोलेंगे नहीं ये ब्लॉक एलिमेंट को, ठीक है, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा 34 करेक्ट हो जाएगा, बी इनर ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल के बीच में होता है, ठीक है। विच एलिमेंट इज ए मेटलॉइड, मेटल नहीं मेटलॉइड कौन सा होता है, इसमें क्या है, सोडियम, सिलिकॉन, सल्फर या सिल्वर, तो तुम्हारा इसमें सिलिकॉन है, जिसका क्या करते हैं, सेमी कंडक्टर बनाने में हम इसका यूज करते हैं, ये मेटलॉइड होता है, ठीक है। तो तुम्हारा 35 क्वेश्चन थे टोटल, यहाँ से पीरियोडिक टेबल बेसिक कहीं से बाहर से क्वेश्चन नहीं आने वाले, जो भी आएगा इसी में से आएगा, ठीक है। अच्छे से देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना, कोई भी डाउट हो डायरेक्टली मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ से मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलो लास्ट में फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, थैंक यू।